84 यह अंक जय श्री राम दोस्तों, हम जा रहे हैं। अनुसार एक महत्वपूर्ण अंक है। ऐसा माना जाता है कि इस धरती पर लगभग 84 लाख प्रजातियां हैं। एक अन्य मान्यता के अनुसार जीवात्मा 84 लाख योनियों में भटकने के पश्चात फिर मनुष्य जन्म पाती है। इसलिए जब मैंने ऋषिकेश के 84 कुटिया के विषय में सुना, मेरे मन में जिज्ञासा उत्पन्न हुई। बताने वाले ने मुझे तुरंत यहाँ स्थित बीटल्स आश्रम के विषय में भी बताया। 84 कुटिया का इतिहास। महर्षि महेश योगी जी ने सर्वप्रथम 1960 में इस स्थान का दौरा किया था। गंगा के किनारे स्थित इस निर्मल स्थान पर वे इतने मंत्रमुग्ध हो गए कि उन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार से 15 वर्षों हेतु इसे पट्टे पर देने का अनुरोध किया। 1961 में उन्हें यह स्थल 40 वर्षों के लिए पट्टे पर प्राप्त हुआ, जिस पर उन्होंने आश्रम बनाया। 1960 के दशक के अंतिम वर्षों से इस आश्रम को ख्याति प्राप्त होने लगी। आश्रम को स्थिरता प्रदान करने के पश्चात महर्षि महेश योगी जी ने अपने कार्यकलापों को पश्चिमी देशों, मुख्यतः यूरोप में स्थानांतरित किया। उनके जाने के पश्चात कुछ समय आश्रम क्रियाशील रहा, किंतु 1990 के दशक में अंततः आश्रम परित्यक्त हो गया। आश्रम की इमारतें शनैः शनैः खंडहर में परिवर्तित होने लगी। सन 2000 के आरंभ में आश्रम की धरती पुनः वन विभाग को दे दी गई। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान की सफारी। भला हो राजाजी राष्ट्रीय उद्यान के प्रबंधकों का, जिन्होंने इसे टिकट युक्त पर्यटन आकर्षण में परिवर्तित करने का निश्चय किया। बीटल्स आश्रम 84 कुटिया बीटल्स आश्रम के नाम से भी लोकप्रिय है। सन 1968 में इस दल के सदस्य महर्षि जी से अतीन्द्रिय ध्यान की कला सीखने ऋषिकेश आए थे तथा वे इसी आश्रम में ठहरे थे। उन्होंने महर्षि महेश योगी से आध्यात्म एवं योग की दीक्षा ली थी। आध्यात्म एवं योग ध्यान को आत्मसात करते हुए इसी आश्रम में उन्होंने कई गीतों की रचना की थी। ऐसा कहा जाता है कि संगीतज्ञ के रूप में यह समय उनका सर्वाधिक फलदायी समय था। इसी दौरान दल के सदस्य जॉर्ज हैरिसन ने सितार बजाना भी सीखा। वास्तव में इस आश्रम से उनका संबंध चिरस्थायी व शाश्वत हो गया है। मैं विश्वास से नहीं कह सकती कि बीटल्स ने इस आश्रम की ख्याति पश्चिमी दुनिया तक पहुंचाई अथवा आश्रम ने पश्चिमी देशों में अनुयायियों की संख्या बढ़ाने के लिए बीटल्स के नाम का इस्तेमाल किया था। 84 कुटिया हैं यार, ऋषि मुनि जी पहले तो आइए देखते हैं क्या करते थे? बीटल्स आश्रम के नाम से प्रसिद्ध यह 84 कुटिया आज कैसी है। 84 कुटिया में सर्वप्रथम मैंने एक कक्ष में स्थित ऋषि मुनि पहले तब क्या करते थे? इनमें से एक दीर्घा बीटल्स द्वारा इस आश्रम को दी गई भेंट को समर्पित है। मैंने इससे पूर्व उनकी इस तथाकथित यात्रा के विषय में थोड़ा बहुत पढ़ रखा था। ये शाम गंगा नदी बह रही है। उससे मैंने अनुमान गंगा नदी के तट पे है 84 कुटिया। सुनहरा नहीं था जितना पुराने टाइम में ऋषि मुनि यहाँ पे तब क्या करते थे? के सदस्य एक एक कर आश्रम को छोड़कर चले गए थे। कुछ बहुत को यहाँ का है। मसालेदार भोजन एवं कीड़े मकोड़े रास नंबर भी लिखा गया 41 नंबर है ये। लोगों द्वारा उनको मिलते अतिरिक्त ध्यान से विक्षुब्ध थे, तो कुछ को लगा कि योग ध्यान उनके बस की बात नहीं है। बीटल्स के 4 सदस्य यहाँ केवल 1 महीना ठहरे थे। इतनी छोटी अवधि पर एक स्थान का नाम परिवर्तित कर देना क्या यह उचित है? वह भी उनके प्रवास के विषय में विस्तृत जानकारी प्राप्त किए बिना को ऐसे ही पहचानते हैं। बीटल्स आश्रम वेद भवन, एक चौड़ा पत्थरों से जड़ा पथ जिसके दोनों ओर खंडहर है, आपको आगे ले जाता है। बाईं ओर स्थित वेद भवन एक व्याख्यान कक्ष है। बाईं ओर ही एक और कक्ष है जिसके बाहर लगे सूचना पट्टिका पर अतीन्द्रिय ध्यान की मूल परिभाषा अंकित है। इस कक्ष के भीतर एक मंच है जिस पर मेरे अनुमान से गुरुजी बैठते थे। दोनों ओर की खिड़कियों से जंगल का दृश्य दिखाई देता है। वर्तमान में भित्तियां आध्यात्मिक चित्रों से भरी हुई है। उस समय जब आश्रम साधकों से भरा रहता था, तब भी क्या ये ऐसे ही थे? मैं विश्वास पूर्वक नहीं कह सकती।
आगे अंतर्राष्ट्रीय ये अतिथियों बहुत पुराना है, एवं भूतिया महल है। गणमान्य व्यक्तियों को ठहराने हेतु अतिथि गृहों का समूह है। इसे पंचकुटी कहा जाता था। थोड़ा आगे जाकर किन्हू? प्रसिद्ध सप्तपुरी संकुल है, जहां बीटल्स के सदस्य ठहरे थे। इंटरनेट से मुझे जानकारी प्राप्त हुई थी कि यहाँ के कक्ष सर्व पाश्चात्य सुख सुविधाओं से लैस थे। ये इस परिसर के सर्वाधिक विशाल इमारतें हैं। भूषण देखना पड़ेंगे। सूचना पट्टिका कहती है कि ये उन साधकों के निवास थे जो उच्च पाठ्यक्रम में भाग लेने अथवा गुरु बनने हेतु प्रशिक्षण प्राप्त करने यहाँ आए थे। इसकी पिरामिड के आकार की अर्थात शुंडाकार तिरछी भित्तियां अत्यंत रोचक है। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो इमारत के भीतर संपूर्ण ऊर्जा संचित करने की मंशा से इन्हें ऐसा आकार दिया गया हो। इसकी असाधारण संरचना अत्यंत रहस्यमय प्रतीत हो रही थी। सशंकित मन से मैंने इमारत के भीतर प्रवेश किया और कक्षों की भूल भुलैया में मैं खो सी गई। ऊपरी मंजिल पर जाने की हिम्मत ही नहीं हुई। ये सब रहवासी इकाइयां हैं, यह मेरी समझ में आ रहा था। फिर भी यहाँ कुछ तो अत्यंत रहस्यमय प्रतीत हो रहा था। भित्तियों पर लिखी पंक्तियाँ तथा आसपास की अस्वच्छता मेरी बेचैनी और बढ़ा रही थी। 84 कुटिया, ध्यान कुटियों के बीच का गलियारा, प्राकृतिक पत्थरों के ढंकी बीजकोश की भांति दिखाई पड़ती कुटियाएं जो मैंने बाहर देखी थी, उन्हें 84 कुटिया नहीं कहा जाता, बल्कि परिसर के भीतर एक इमारत है जिसे 84 कुटिया कहा जाता है। यह एक अनोखी इमारत है। भीतर प्रवेश करते ही इमारत 2 भागों में बंट जाती है। आप किसी भी भाग का चयन कर भीतर आ जाइए। जैसे ही आप अंदर जाएंगे, आपके समक्ष 2 लंबे गलियारे होंगे। दोनों ओर स्थित ये गलियारे समान अंतराल पर प्रकाश परावर्तित करते हैं। गलियारे में चलते समय मेरे ध्यान में आया कि दोनों ओर स्थित छोटी खिड़की युक्त छोटे छोटे कक्ष वास्तव में साधकों हेतु ध्यान लगाकर बैठने के लिए बनाए गए थे। ये एक एक कर जुड़े कुल 84 कक्ष हैं। अत्यंत छोटे होने के कारण केवल एक साधक ही एक कक्ष में आसानी से बैठ सकता है। पास लगे सूचना फलक के अनुसार ये योग के 84 मुद्राओं पर आधारित है। गलियारा पार करते ही एक खुला प्रांगण है जिसमें एक ऊंचा मंच भी है। यहाँ से गंगा एवं ऋषिकेश नगरी दिखाई पड़ती है। गंगा को उस पर लटकते लक्ष्मण झूले के साथ देखना किसी वरदान से कम नहीं। 84 कुटिया जंगल से घिरी हुई है। इसके परिसर में भ्रमण करते समय आपको अपने चारों ओर जंगल दृष्टिगोचर होगा। कानों में पड़ती जंगल की ध्वनि आपको रोमांचित कर देगी। यूँ तो गंगा आश्रम के पास में ही बहती है, पर इस आश्रम तक पहुंचने के लिए आपने थोड़ी चढ़ाई की थी, इसलिए आपको गंगा का शीर्ष दृश्य दिखाई पड़ेगा। 84 कुटिया हर दिन प्रातः 9 बजे से संध्या 4 बजे तक खुली रहती है। परिसर के भीतर छोटा अल्पाहार गृह है, किंतु यहाँ खाद्य पदार्थों के सीमित विकल्प हैं। चूँकि यह जंगल का एक भाग है, जंगली जानवरों के भी आपको दर्शन हो सकते हैं। सतर्क रहें। आश्रम का पूर्ण पैदल भ्रमण करने में 1 से 2 घंटों का समय लग सकता है। अंदर है। आप किसी भी कुटिया में बैठकर ध्यान लगा सकते हैं। केवल कुटिया स्वच्छ करने की आवश्यकता होगी। ध्यान लगा रहे थे, लीन हो सके। अंदर पूरी जगह देंगे। यहाँ पे लाइट का कोई सोर्स नहीं है। पूरी 84 का इधर से बाहर निकल सकता है। बिन कंट्रीब्यूट फिर आएगा।
अरे हैंग मैंने जाएगा डाली जाएगा मैं ये क्यों भाई भाई नहीं है अंदर वीडियो बनाना करा दे मैं करता ये और कुटिया हैं, एक बड़ा छोटी छोटी कुटिया हैं। जमीन के अंदर है ऊपर की ये अंडरग्राउंड जमीन के अंदर कुटिया बनी हुई है, जो ऋषि मुनि यहाँ पे ध्यान लगाते थे। नहीं गुजर पाया फिर तो है गंगा का यहाँ पे ज़मीन के अंदर 84 कुटियाँ बनी हुई है। यहाँ इधर पुराना खंडहर महल है कोई। क्या कर रहे हो भाई साहब? पानी पी रहे हो? थैंक यू। मीठा पानी है? गंगा का पानी है क्या? गंगा जल है? यहाँ पे दौज फहराया जाता था पहले। ये एक विद्यापीठ है, महर्षि ध्यान की विद्यापीठ है। यह है महर्षि ध्यान विद्यापीठ। समगा बुद्धिन होते हैं। हाँ, ये 1960 की बिल्डिंग है। हाड़ मणि बारू मुटमुट मेहता था बंग वास्ते ठहरने वास्ते हाड़ भांगे नहीं ಒಂದು ಹೋಗ್ರ ಒಂದು ಬಿಡಿ ಮೊಬರ कौन मैं बनना कौन हम बोलो 11 साल पुराना गेट है। आ जगह देख लियो बड़ा था से आसमान महाराज गए रहने दो
यूट्यूबर हो गया, यूट्यूबर हो गया। हाँ ना दिल्ली खाना बना दो बूढ़ी बड़े रहा लकड़ पड़े आटे को देखो तो और खाना बना था बूढ़िया मैस है मैस जय महादेव। साफ सफाई नहीं होना होगा साफ सफाई है ना साफ मुंह करते देखो हम की लगे साफ सफाई मुंह करते जल्दी में जितने भी लोग हैं सभी लोग एंट्री गेट की तरफ चलते रहेंगे। अलग है अलग है सभी लोग एंट्री गेट की तरफ चलते रहेंगे। जल्दी में जितने भी लोग हैं सभी लोग एंट्री गेट की तरफ चलते रहेंगे। पेंटिंग हॉल में जितने भी लोग हैं सभी लोग एंट्री गेट की तरफ चलते रहेंगे। कौन पागल है तू बोल गए म्यूजिक टाइम हो चुका है, सभी लोग एंट्री गेट की तरफ चलते रहेंगे। कुछ एक तरफ जितने भी लोग हैं सभी लोग एंट्री गेट की तरफ चलते रहेंगे। चले गेट की तरफ चलते रहेंगे।
क्लोजिंग टाइम हो चुका है, सभी लोग एंट्री गेट की तरफ चलते रहे।